सभी को जय माता दी। हम नवमोध्याय पढ़ने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का, और ये पार्ट 17 है। इससे पहले हम लोग 17 पार्ट जो है वो अभी तक देख चुके हैं। हम लोग दुर्गा सप्तशती को क्या कर रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, और इसका एक एक श्लोक, एक एक शब्द कैसे बोलना है वो हमने अभी तक सीखा है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी नवमोध्याय को सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक भी अगर आप हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, जुड़ें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ में एक बटन होगा सब्सक्राइब को, उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब का सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। यही वाला अगर आपको कंटेंट चाहिए तो मोर में जा कर के क्लिक करके वहाँ से आप एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यही वाला सेम टू सेम। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखना, और अगर आप बीच में जय माता दी लिखते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। कमेंट में जाइए, नीचे कमेंट होगा तो वहाँ कमेंट में जा कर के आप जय माता दी लिखिए, जो लिखिएगा हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। शुरू करते हैं। नवमोध्याय। सबसे पहले है इसका ध्यानम। तो ध्यानम में एक एक शब्द पहले पढ़ेंगे, फिर इसको गा करके बोलेंगे। ओम बंदूक कांचन निभम, बंदूक कांचन निभम, रुचि राक्षमाला, पाशांकुशो च वरदां निजबाहुदण्डैः, बिभ्रान् मिन्दु शकला भरणं त्रिनेत्रम्, अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि, अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। पढ़ाते हुए कई बार क्या होता है कि कोई अक्षर मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो हम वैसा ही पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता है। इसलिए आप अपनी बुक साथ में रखें और उसमें देख करके आपको इस वीडियो से सहायता मिलेगी। तो वहाँ से देख करके और यहाँ से देख करके, आप दोनों जगह से देख करके ही पढ़ें। और अगर कहीं दिखता है कि यहाँ पर ये गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इसको हम लोग, श्लोक है तो श्लोक को इस तरह से बोलते हैं। ओम बंदूक कांचन निभम, रुचिराक्षमाला, पाशांकुशो च वरदां निजबाहुदण्डैः, बिभ्राणमिन्दुशकला भरणं त्रिनेत्रम्, अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ऐसे भी बोलते हैं। ओम बंदूक कांचन निभम, रुचिराक्षमाला, पाशांकुशो च वरदां निजबाहुदण्डे, बिभ्राणमिन्दुशकला भरणं त्रिनेत्रम्, अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओम राजोवाच। अब हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक आपको ना बहुत सारे शब्द खुद भी पढ़ने आने लग गए होंगे, तो सरल हो गया होगा अगर अब तक आपने 16 पाठ देख लिए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। चित्रमिदमाख्यातम, आसानी है ना। अब इसको मैं 2-2, 3-3 बार भी बोल सकता हूँ, लेकिन आपको पढ़ाने के लिहाज से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप 3-3 बार बोल सकते हैं इसको। चित्रमिदमाख्यातम भगवान भवता ममा, देव्याश, देव्याश, देव्याश क्या है, देव्याश चरित माहात्म्यम, देव्याश्चरित माहात्म्यम, माहात्म्यम, महात तक बोलेंगे ना, फिर म्यम बोल देंगे, माहात्म्यम। रक्तबीज भदाश्रितम, रक्तबीज भदाश्रितम, भूयश्चेच्छा, 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 म्यहं श्रोतुं, म्यहं श्रोतुं, रक्तबीजे निपातिते, चकार शुंभो यत्कर्म, चकार शुंभो यत्कर्म,
निशुम्भश्चातिकोपनः निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातते शुम्भासुरो निशुम्भश्च शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वानेषु चाहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा सन्दष्टोष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। अब है उसके बाद वाला श्लोक। ततो युद्धमतीवासीद् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्तान् शरांस्ताभ्याम, यहाँ तक बोलना है, ठीक है। चिच्छेदास्तान् शरांस्ताभ्याम, चिच्छेदास, इसको आप इस तरह से बोलिए, चिच्छेदास्तान् शरांस्ताभ्याम चण्डिका स्वाशिरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैर्सुरेश्वरौ। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताड़यन मूर्धनि। क्या है ये? मूर्धनि ऐसे लिखा हो सकता है आपकी बुक में। सिंगम देव्या वाहनमुत्तमम् अताड़यन मूर्धनि सिंगम देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासि मुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्मचाप्यष्ट चन्द्रकं चर्मचाप्यष्ट छिन्ने चर्मनि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे नाभिमुखां गताम् कोपादमातो निशुम्भो अथ, यहाँ तक। कोपादमातो निशुम्भो अथ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्। ये डबल चा है, ऐसा बोलना है इसको। देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्तं
ततः परशुहस्तं ततः परशुहस्तं ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी भानौकैर् आहत्य देवी भानौकैर् पातयत भूतले आहत्य देवी भानौकैर् पातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्बे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तु मम्बिकां प्रययौ हन्तु मम्बिकां सास्थस्तथात्युच्चैर् सस्थस्थस्तथात्युच्चैर् स्थस्थस्तथात्युच्चैर् फिर से बोलते हैं कैसे सस्थस्थस्तथात्युच्चैर् सस्थस्थस्तथात्युच्चैर् गृहीता परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर् व्याप्याशेषं वभौनवः व्याप्याशेषं वभौनवः। इस तरह से ये 18वां श्लोक था। 19वें की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तमायान्तं समालोक्य देवी शंखं वादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्च चकारातीव दुस्सहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वानेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविदायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश तथा काली समुत्पत्य गगनं क्ष्माम ताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वानास्ते तिरोहिताः अट्टटाट्टहासमशिवम् अट्टाटहास क्या है अट्टाट्टहासमशिवम् अट्टाट्टहास यहाँ तक ले लो, ठीक है। अट्टाट्टहासमशिवम् शिवदूती चकारः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैर्सुरास्त्रेषु अस्त्रेषु होता ना, ये आस्त्रेषु तैः शब्दैर्सुरास्त्रेषु शुम्भुः कोपं परं ययौ दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्याभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषण आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्
व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् शरान् चिच्छेदश्वाशैररुग्रै शतशोऽथ सहस्रशः तथा सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाविजगानतं सा तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। अब 29वां श्लोक देखते हैं, वो है ये। ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजगान शरैर्देवीं कालीं केसरिनं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनां युतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश् छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गार्ति नाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि ये वर्ड बहुत बार आया हुआ है। चिच्छेदतानि चक्राणि स्वाशरैः सायकांश्चतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्या पतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलसमाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्यादशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस् तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्यास्वन्वत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि तथा सिंहश्खादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुरा ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोये नान्ये निराकृताः। ये हो गए 38वां श्लोक। अब चलते हैं हम 39वें श्लोक की तरफ। माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराहितुण्डघातेन केचिच्चरणीकृता भुवि केचिच्चूर्णीकृता भुवि वाराहितुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः
वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे। केचिद्विनेषुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्। भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। श्री जगदम्बा दुर्गा अर्पणमस्तु। तो ये था हमारा 9वां अध्याय, जिसको हमने पढ़ लिया। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जा कर के जय माता दी ज़रूर लिखें। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप हमारे लिए बस इतना कर दीजिए, कमेंट में जाके जय माता दी लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक भी कर दीजिए करिए। कैसा रहा आपका अभी तक का दुर्गा सप्तशती का 9वें अध्याय तक का सफ़र, ये भी बताइए। 10वां अध्याय लेकर के जल्दी ही आपके बीच में हम आने वाले हैं, और ये हमारा पाठ 18वां होगा, है ना, 10वां अध्याय का। तो इसको भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।